घटनाक्रम से आप परिचित हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दोनों देशों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की हाल में ही 14वीं दौर की वार्ता संपन्न हुई है। अलग अलग स्तर पर संयुक्त प्रयासों से कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। देश की रक्षा में बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा है। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। हमारा मैसेज क्लियर है। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। नियंत्रण रेखा पर स्थिति बीते साल की तुलना में बेहतर है। पिछले वर्ष फरवरी में हुई डीजीएमओस के बीच अंडरस्टैंडिंग के बाद सीज़ फायर वायलेशंस पर काफ़ी हद तक रोक लगी गई, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन्स द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम किया है। जम्मू और कश्मीर के आंतरिक इलाकों में पिछले 2 सालों से प्रगतिशील सुधार हुआ है। इसके चलते सरहद पार से समर्थित आतंकवादी तंजीमों की कोशिश रही है कि विकास की गति पर रोक डालना, और ये साजिश तेज कर दी गई है। गैर स्थानीय लोगों और गरीब मजदूरों को निशाना बनाना इसी साजिश का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लगातार प्रयासों से हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले 1 साल में सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 194 आतंकवादियों को मार गिराया है। देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी प्रोएक्टिव ऑपरेशंस के वजह से सुरक्षा स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है। इन ऑपरेशंस के वजह से ज़्यादातर आतंकवादी संगठन आज सीज़ फायर में है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती में की कटौती सूरत हालातों का सबूत है। भारत म्यांमार सीमा का सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्व है और असम राइफल्स द्वारा इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सेना